हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स चीज़ों के बारे में जो कि आपको इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। थर्ड, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007 होती है। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991 होती है। टेंट चीज़ है जो आपको नंबर सिस्टम से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। हम आगे करेंगे इसके क्वेश्चंस। वह शून्य के बारे में भी आपको कुछ जानकारी रहनी चाहिए। शून्य एक पूर्णांक है, मतलब जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव तथा शून्य शामिल होता है, पूर्णांक कहलाता है। शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इसे हम 0/3 या 0/6 ऐसे एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है। जैसे कि हम शून्य को किसी भी संख्या से n से गुणा करने पर 0 ही आता है। n मतलब कोई संख्या, नेचुरल नंबर्स। आप n का मान कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 ऐसा आप कुछ भी मान रखो और इनका गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 0 को 0 के अलावा किसी और संख्या से भाग देने पर 0 ही आएगा। जैसे कि हम 0 को किसी और संख्या से भाग देंगे, जैसे कि 0 के अलावा हम n से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। हम यह n मतलब नेचुरल नंबर से होता है। हम n का मान कुछ भी रख सकते हैं 0 को छोड़ के। और हम जब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, अगर 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 0 ही आएगा। ठीक, n का मान 0 नहीं होना चाहिए। n इज नॉट इक्वल टू 0। ओके। 0 को 0 से ही भाग करेंगे तो एक अपरिभाषित संख्या आएगी। अपरिभाषित मतलब जिसे गणित में कोई वैल्यू ही नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 0 को हम 0 से अगर भाग देंगे तो एक हमें अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगी। अपरिभाषित मतलब वे संख्या जिसका गणित में कोई वजूद ही नहीं है, इसे कहते हैं अपरिभाषित। देखो, 0 का 0 से कभी भाग होता ही नहीं है। यह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा कभी होता ही नहीं। 0 का 0 कभी भाग नहीं होता। जैसे हम ऑड प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो एक इवन संख्या प्राप्त होती है। ऑड मतलब विषम संख्या। विषम संख्या और विषम संख्या को हम जोड़ते हैं तो एक हमें सम संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल जैसे कि हम 3 + 3 एक विषम संख्या है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमें 6 प्राप्त होगा और 6 एक सम संख्या है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार विषम में से विषम घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो कि हमने लिया 9 और 9 में से हमने 3 घटा दिए तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो 6 ये एक सम संख्या है। इसी प्रकार हम इवन प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 प्लस 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होएगा। यह 1
विषम संख्या है। इसी प्रकार आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 13 में से हम 14 में से हम 11 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 3 एक विषम संख्या है। ठीक है। जैसे ऑड का गुणा ऑड में करेंगे तो हमें एक ऑड संख्या प्राप्त होगी। मतलब हम विषम संख्या की गुणा विषम में करेंगे तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होंगी। जैसे हम एग्जाम्पल 7 ले लिए एक विषम संख्या, इंटू 9 ले लिए विषम संख्या। अगर इनका गुणा करेंगे 9 7 63 होता है, यह भी एक विषम संख्या ही है। इस प्रकार होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट सम की गुणा अगर विषम में करेंगे तो हमें सम प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से 12 इंटू 3, अब इनका गुणा करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा, जो एक सम संख्या है। इसी प्रकार सम की गुणा सम में करेंगे तो सम प्राप्त होगा। जैसे हम 12 की गुणा हम 12 में ही करेंगे तो हमें 144 प्राप्त होगा, जो एक सम संख्या है। इसी प्रकार ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए कि यह 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, ये दिया गया है। जैसे 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 1 से 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्या होती है और 51 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 200 के बीच में 46 अभाज्य संख्या होती है और 101 से 200 के बीच में 21 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्या होती है। ये आपको याद रखना होगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। इस क्लास में हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो बच्चों, ये है 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। ये मैंने 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिख दी है। ये संख्या आप याद कर लो। ठीक है। ये 25 संख्या है जो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं है।